हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी नॉट सेट से रिलेटेड। ठीक है, सारी चीजें जैसे उसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से पैटर्न में आता है, कितने स्टेजेस में होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कितने पे नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर कितने कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कितना मिनट लगता है, मतलब उसमें कितने मिनट के क्वेश्चंस आते हैं, जो सेकंड स्टेज होता है उसमें कितना आता है। ठीक है, तो ये सब की सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉट सेट क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नॉट सेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर अभी बीएससी नर्सिंग किसी ने पास आउट करा होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे जिसने 1 या 2 साल का क्या लिया होगा, ब्रेक लिया होगा, वो भी नॉट सेट की क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि नॉट सेट होता क्या है। ठीक है, NORCET, एन से क्या हो गया नर्सिंग, ओ से ऑफिसर, ठीक है, आर से क्या हो गया रिक्रूटमेंट, ठीक है, सी से क्या हो गया कॉमन, ई से क्या होता है एलिजिबिलिटी, टी से क्या हो गया टेस्ट। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इस होगा कि उसका सीधा क्या होगा रिक्रूटमेंट होगा एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आपको नॉट सेट क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो ये टेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है ऑनलाइन होता है। ठीक है, ये ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, हमारे ऐसे नहीं कि पेपर आएगा इसका या फिर हाथ पे कोई पेपर कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब आपने टेस्ट निकाला उसके बाद आपका क्या होगा डायरेक्ट आपकी जॉब लगेगी। ओके, ठीक है। अब जो नॉट सेट है वो होता है 2 स्टेज में। ठीक है, पहले जब मैंने अपने टाइम पे 2020 में जब मैंने नॉट सेट का पेपर दिया था तो उस टाइम पे क्या था, एक ही बार होता था नॉट सेट। ठीक है, और लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, न्यू पैटर्न निकाला है जो कि है स्टेज 2 स्टेज में होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होगा प्रीलिम्स का होगा, सेकंड स्टेज क्या होगा मेंस का होगा। ठीक है, दो आपको पता चल गया 2 स्टेज में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा प्रीलिम्स, प्रीलिम जैसे प्री मेन होता है वैसे ही हमारा प्रीलिम्स होगा। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स होता है इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं हमारे कितने, हाँ टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। इतना समझ आ गया, प्रीलिम्स में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में से भी हमारे क्या होता है 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, जो अदर्स हो गए। ठीक है, अब मैं इसमें आपको सिलेबस बताऊंगी कौन कौन से क्या क्या सिलेबस पूछे जाए, मतलब 80 क्वेश्चन है उसमें क्या सिलेबस होगा, जो 20 क्वेश्चन है उसमें क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। ओके, और ये कितने मार्क्स का होता है 100 मार्क का होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। और टोटल मिनट कितने लगेंगे, इसमें कितने मिनट का होता है 90 मिनट का। ठीक है, इसका सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। ये भी जो 100 क्वेश्चन है वो 2 में डिवाइडेड है, 80 और 20 में। 80 क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग एंड 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू द अदर्स। ठीक है, अभी अदर्स में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो जो 80 क्वेश्चन है वो नर्सिंग में जो भी आपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, चाहे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा चाहे आपने फोर्थ ईयर में रहा, कुछ भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है, MSN हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ठीक है, OBG हो गया, इन्वायरमेंटल और हाइजीन भी पढ़ा था हमने। ठीक है, वो भी आ सकता है, मतलब आएगा, आ सकता नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, OBG हो गया, साइकेट्रिक हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, दोनों पढ़ा था हमने। बायोकेमिस्ट्री हो गया, फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, कंप्यूटर भी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल के क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन, नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चन। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक पढ़ा है वो सब के सब नर्सिंग में ये पूछे जाएंगे, जो 80 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारे के साथ मैंने सब्जेक्ट्स आपको बता दिए कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो 20 क्वेश्चन रिमेनिंग है। 20 क्वेश्चन में जो अदर्स में आते हैं, सबसे पहले तो करंट अफेयर पढ़ के जाना है। ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया हमारी, ठीक है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे किसी भी की, क्या पूछ सकती है ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री और टूरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं कि ये वाला प्लेस किससे रिलेटेड है या फिर ये क्यों फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है कि
ये बुक किस ऑथर ने लिखी हुई है, ऑथर हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, जैसे जो भी ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एप्टीट्यूड्स हो गए। एप्टीट्यूड में जैसे हमारा क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड मेन है इसमें। एप्टीट्यूड में आप क्या क्या पढ़ के जाओगे, जैसे आप मैथ्स मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे इसमें आता है नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन हो गया, ये पूछा जाता है। रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है जैसे डिस्टेंस हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वेट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ, जो हमने बचपन में 8 9 में पढ़ा हुआ है, वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और डेसिमल हो गया, जैसे एरिया निकालना है, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, तो ये सब के सब उसमें पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में, ठीक है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सब के सब, जैसे एज है कि ये इसकी मदर इतने है तो इसकी मदर ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है वो होता है। रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब मैंने आपको 20 क्वेश्चन किससे बता दिया, जो अदर्स होते हैं उससे, ठीक है। आपको समझ में आया ये मैंने क्या बोला प्रीलिम्स के बारे में? अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और है, जो प्रीलिम्स होता है उसमें होता है टोटल 5 सेक्शन, ठीक है। टोटल कितने 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। और जो 5 सेक्शन है उसमें ईच 20 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 5 सेक्शन, ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अब टाइम इसमें क्या हो रहा है, अब न्यू ये भी निकाल दिया गवर्नमेंट ने, इसमें टाइम क्या होगा, लिमिटेड होगा कि इतने क्वेश्चंस को इतने टाइम में करना है। यानी जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, वो इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो टाइम है हमारा टोटल, मैंने आपको बताया 90 मिनट का होता है हमारा, जो हमारे प्रीलिम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें 5 सेक्शन है, तो ईच जो सेक्शन, जैसे ए सेक्शन जो होगा वो हमारा 18 मिनट का होगा। तो टोटल हमारे 5 सेक्शन हो तो टोटल कितना हो गया, 90 मिनट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको प्रीलिम्स के बारे में? प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी आपको अगर डाउट होता है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप प्लीज बताना, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बता दिया 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईच जो सेक्शन होगा वो हमारा कितना मिनट का होगा, 18 मिनट का होगा, तो टोटल हमारा 90 मिनट हो गया, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में आपको मैंने बता दिया सबके, जैसे जेई में होता है प्री और मेन होता है, वैसे ही अब नॉर्थ सेट को भी कर दिया प्री और मेन, ठीक है। तो प्री के बारे में आपको मैंने सब चीज बता दिया, इतना ये क्वेश्चंस होता है, इतने मिनट का होता है, ये सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस, ठीक है। स्टेज सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो मेंस में जो होता है टोटल होता है 160 क्वेश्चंस। उसमें कितना था, 100 क्वेश्चन। इसमें कितना है, 160 क्वेश्चन। कितने मार्क का होगा इसमें, 160 क्वेश्चन, 160 मार्क। 100 क्वेश्चन जो हमारा प्रीलिम्स था, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 160 क्वेश्चन, 160 मार्क, और 180 मिनट। ये आपको ध्यान में रखना है, 180 मिनट। उसमें कितना मिनट था, 90 मिनट। इसमें कितना है, 180 मिनट, ठीक है। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इसमें जो सिलेबस है, जो प्रीलिम्स के जो सिलेबस है वो तो पूछा जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में सारे के सारा जो जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, या फिर जो अदर्स में मैंने आपको बताया 80 और जो 20 में जो सिलेबस बताया, वो सब के सब इसमें इंक्लूड होगा। ऐसे नहीं कि मेंस में जो क्वेश्चंस मतलब जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आ गया वो इसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मेंस में आपको सारा पूछा जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स तो पूछा जाएगा ही, प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो मेन पूछा जाएगा वो आएगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। स्किल बेस्ड हो गया जैसे, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हमारा। मैंने आपको बताया अप्लाइड नर्सिंग जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे डिसीजन मेकिंग, जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, उसकी ये कंडीशन है, उसका ये बीपी वो हो रहा है, या फिर कुछ भी कंडीशन हो रही है, तो आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है। या फिर कोई सिनेरियो बना के दे दिया, ये आईसीयू का पेशेंट है, उसका आईसीडी लगा हुआ, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है आपने, तो आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे। तो ये सब के सब जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो ज्यादा हमारे किस में पूछे जाएंगे, मेंस में, ठीक है। तो मेंस में मैंने आपको मेन बता दिया। इसमें आपका मतलब ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे सॉन्डर्स हो गया, मॉसबी हो गया, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन बता देंगे क्लिनिकल
बेस पे बना देंगे, ठीक है। मेनली जब पिछली बार जब पेपर आया था तो उसमें क्या था, आईसीयू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग सक्शनिंग, ठीक है, जब आप ड्यूरिंग सक्शन कर रहे हो तो कितने सेकंड तक आपने सक्शन करना है या फिर कितने मिनट तक सक्शन करना है, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछ भी रखे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें टोटल कितने सेक्शन होंगे, इसमें टोटल सेक्शन होंगे 4। ओके, उसमें कितने सेक्शन थे, 5। इसमें कितने सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ईच सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन, ओके। और ईच सेक्शन कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसमें ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ समझाने की आपको, ठीक है। तो 4 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन, जैसे फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो कितने मिनट के लिए होगा, 45 मिनट के लिए। मतलब 45 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, वो सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 180 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं मार्किंग और पैटर्न के बारे में, ठीक है। मार्किंग की बात करूं तो आप एक भी आंसर गलत करते हो तो क्या होगा, माइनस के 1/3, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा आपको कितना है नेगेटिव मार्किंग, क्या है रॉन्ग आंसर के लिए कितना है, 1/3, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉट सेट के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ठीक है, या फिर कितने सेक्शंस होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उनका आंसर करूंगी, ठीक है। तो इसमें आप प्लीज कंफ्यूजन मत होना कि प्रीलिम्स और मेंस में कितने सेक्शन होते हैं, कितना रखना है, मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैंने आपको सारा टाइम बता दिया। इतना सेक्शन इतने टाइम के लिए होगा, तो आपने क्या करना है, अच्छे से उसको पहले पहले तो आपने अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ताकि आप डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट हो जाए एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। और आपने क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। और आपको अगर कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कौन मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे आप बता सकते हो। कि जो नॉट सेट का पेपर है वो उसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन उसे फिल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, पहले तो आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, जो जीएनएम वाले हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम वालों को क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्लिनिकल में, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।